दोस्तों जय राम जी की। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का 5वां अध्याय 5वां कांड सुंदरकांड, जिसमें प्रभु श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांगने के लिए समुद्र के तट पर आ पहुँचे हैं और समुद्र की पूजा अर्चना के लिए बैठे हैं। उनसे रास्ता मांग रहे हैं, विनय पूर्वक रास्ता मांग रहे हैं। उसी समय रावण ने अपने गुप्तचर भेजे हैं और गुप्तचर उनके पकड़े जा चुके हैं। विभीषण ने उनको पकड़ लिया है। तो उसके आगे की कथा 253 से आज जारी रखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहे से नर पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। अर्थात उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताया क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित यानी कि भौचक्का सा लग रहा है। श्री राम के द्वारा जो गुप्तचर पकड़े गए थे वो रावण के लिए संदेश बता रहे हैं। तो नाथ कृपा कर पूछे जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जातहि राम तिलक तहि सारा। दूत ने कहा कि हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, यानी कि मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिल गया तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राजतिलक कर दिया है, उससे राजा बना दिया है, जिससे आपके अंदर के सारे भेद श्री राम की सेना को पता चल जाएंगे। और आगे सुख क्या कहते हैं। रावण दूत हमहि सुन काना, कपिन बांध दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं। ये कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, हमें बहुत मारा पीटा, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। लेकिन श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं इन्होंने हमको छोड़ा। पूछे हो नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत बरन न जाई, नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी थी, सो भय तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी सेना है, अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और बड़े भयानक हैं। जेहि पुर दयऊ हत्यऊ सुत तोरा, सकट कपिन महते बल थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटास, दधिमुख के हर निसट सट, जामवंत बलिरास। आगे दूध क्या कहता है कि द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटास, दधिमुख केसरी निसट सठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। इनके अंदर बहुत अपार बल है। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। आगे दूत बताता है कि ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं, करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान यानी कि तुच्छ समझते हैं, इतना उनके अंदर बल है। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर, नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं जो आपको रण में जीत ना सके।
यानी कि हर किसी के अंदर क्षमता है आपको हराने की। और आगे दूत क्या बता रहा है, परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आय सुपै न देहि रघुनाथा, सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि नाता भरे को धर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे, ऐसा उनका साहस है। मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा, घर जहीं तर जहीं सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हहीं लंका। और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सबके मन में यही है कि कब हमें प्रभु श्री राम छूट दें और हम लंका पर चढ़ाई कर दें, इतना उनमें बल है। सब सहज ही निडर हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को कि निगल ही जाना चाहते हैं। और क्या कहते हैं दूत, सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोट कहूँ जीत सकहीं संग्राम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं, ऐसा उनके अंदर मैं सामर्थ्य देख के आया हूँ। राम तेज बल बुध विपुलाई, शेष सहस सत सकहीं न गाई, सकसर एक सोस सत सागर, तब भ्रात ही पहुँचऊ नय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, उनकी सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकताओं को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से फिर भी उपाय पूछा है कि कैसे समुद्र को पार किया जाए। और आपके भाई ने भी उन्हें यही सलाह दी है कि समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, उनसे ही उपाय मांगा जाए। और कहते हैं, तासु बचन सुन सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जौं असिमत सहाय कृत कीसा। उनके यानी कि आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला कि जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। यही तो मूर्खता होती है, तभी तो ऐसे रीछ भालुओं को लिए फिर रहा है। सहज भीर कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूल मृषा का करस बढ़ाई, रिप बल बोध था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना यानी कि बाल हट ठाना है। बाल को जैसी मूर्खता कर रहे हैं। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है सुख, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पा ली है। सचिव सभी तब भीषण जाके, विजय विभूते कहाँ जगता की, सुने खल बचन दूत रस बाड़ी, समय विचारे पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ मिलेगा। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और क्या कहने लगा, रामानुज दीन्ही पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती, बिहसे बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। और कहा है कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है, ये पत्र दिया है। कहा है कि हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। और क्या कहने लगा,
बातन मन ही रिझाई सठ जन घालस कुल खीस। राम विरोध न ओबरसी शरण विष्णु अज ईस। लक्ष्मण के दिए हुए उस पत्र में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश्वर की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा, ये याद रखना। कि तज मान अनुजेव प्रभु पद पंकज भृंग। होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जाएगा। तो दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर ले। और क्या लिखा था उसमें? सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सबई सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्र का सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से यानी कि ऊपरी मन से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर बड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, वैसे ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, यानी कि डींगे मारता है। कह सुखनाथ सात सब वाणी, समुझऊ छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। दूत सुख ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। लेकिन रावण मानने को तैयार ही नहीं। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एक तरही। अर्थात यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध भी हृदय में नहीं रखेंगे, यानी कि आपको माफ कर देंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन बै देही, चरण प्रहार कीन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मार दी और सुख दूर जाकर गिरा। और क्या कहता है? नाई चरण सिर चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करे प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी कि मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। कल दोहा 57 से सुंदरकांड का पाठ जारी रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।